आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी वो उत्पादक संतुलन। देखिए, उत्पादक संतुलन कई प्रकार से नापा जाता है। जैसे एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि उत्पादक का संतुलन तब होगा जब वो अपने लाभ को अधिकतम करेगा। दूसरा हो सकता है लॉस मिनिमाइजेशन, या तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा तो अपने हानि को कम से कम करेगा। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व की सहायता से, यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व की सहायता से अगर बताना चाहें तो हम ये बताएंगे कि उत्पादक दो साधनों के विभिन्न संयोगों से किस प्रकार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। उसकी संतुष्टि वहीं होगी जहां पर वो दिए हुए दो साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादन को अधिकतम करता है। इसको समझाने के लिए हम दो तरह के डायग्राम्स का प्रयोग कर सकते हैं। पहला होता है आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो प्रोडक्ट कर्व को हम पहले कहीं पढ़ चुके हैं, जिसमें इस तरीके से होता है। आइसो प्रोडक्ट कर्व की एक साइड पर कैपिटल, दूसरे साइड पर लेबर होती है। ये आइसो प्रोडक्ट कर्व दो साधनों के ऐसे संयोगों को बताता है जिस पर उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। हम कल इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके थे कल के चैप्टर में। आज हम बात करेंगे कि आइसो प्रोडक्ट कर्व बिल्कुल एक तरह से इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो उपभोक्ता के संतुलन की बात करता है, और समुत्पादक यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व ये उत्पादक संतुलन की बात करता है। जिस प्रकार इंडिफरेंस कर्व में दो वस्तु होती है, तो यहाँ पर दो साधन होते हैं। अंदर जो कर्व बनता है वहाँ इंडिफरेंस कर्व बनता है, यहाँ पर आइसो प्रोडक्ट कर्व बनता है। वहाँ दो साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का होता है, यहाँ दो साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का संयोग बनता है। दूसरा, उत्पादक संतुलन को समझाने के लिए हम यहाँ पर आइसो कॉस्ट कर्व का प्रयोग करते हैं। समलागत रेखा। समलागत रेखा कुछ इस प्रकार से होती है। ये समलागत रेखा बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जैसे इंडिफरेंस कर्व में प्राइस लाइन होती है। ये उपभोक्ता को उसकी कीमत लाइन के बारे में बताता है। ऐसे ही समलागत रेखा एक उत्पादक की लागत को बतलाती है, दो साधनों पर व्यय करने की लागत को बतलाती है। इसके सभी बिंदुओं पर समान लागत प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि उत्पादक का संतुलन कहाँ होता है। जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में पढ़ रहे थे कि उत्पादक का संतुलन होता है जहां पर ये वाला, जहां पर प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती है। ऐसे ही इसकी भी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व के दो तरह के कर्व होते हैं। या तो कर्व होता है ऐसे, इसको बोलते हैं कॉनकेव कर्व, या फिर कर्व होता है ऐसे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो उत्पादक संतुलन में सबसे पहली बात यह है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, मूल बिंदु के उन्मुख तरफ होना चाहिए। दूसरा, आइसो प्रोडक्ट कर्व टेंजेंट टू प्राइस लाइन या बजट लाइन या कॉस्ट लाइन। जो आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है, समनुपात होता है, ये बजट लाइन कॉस्ट लाइन के बिल्कुल टच करना चाहिए। देखिए, पहली शर्त आइसो प्रोडक्ट कर्व उदासीन हो, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। दूसरा, ये प्राइस लाइन यानी बजट लाइन यानी कॉस्ट लाइन को टच करता हुआ होना चाहिए। तीसरा, MRTS XY या KL is equals to डेल्टा K divided by डेल्टा L। इस बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर डेल्टा L डेल्टा K divided by डेल्टा L, इस पे बिल्कुल समान। तो देखिए, फिर मैं आपको बताऊं, उपभोक्ता यानी उत्पादकता का जो संतुलन है वो इस प्रकार से बनता है। उत्पादक का संतुलन जिस बिंदु पर आइसो प्रोडक्ट कर्व कॉस्ट लाइन को टच करता है, उस बिंदु पर उत्पादक का संतुलन होता है। ये बिंदु
एक उत्पादक को उसके दी हुई लागतों से, उसके दिए हुए साधनों की लागतों से समान उत्पादन यानी अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। क्लियर है? यदि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ए और बी कॉस्ट लाइन को ले रहा हूँ। ए और बी ये सम लागत रेखा है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स यानी ये उपभोक्ता को दी हुई पूंजी है, इन सब पॉइंट से वो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बाद अगर ऊपर के पॉइंट है तो वो ऊपर के पॉइंट पर नहीं जा सकता। ये सेम वैसे ही कंडीशन है जैसे एक उपभोक्ता को दी हुई कीमत है, उसके पास जो आय होती है वो आय को दर्शाता है। ऐसे ही यहाँ पर एक उत्पादक को दी हुई पूंजी है, वो दी हुई पूंजी से इन संयोगों को तो प्राप्त कर सकता है, ये कॉम्बिनेशंस को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके पास इतनी पूंजी ना आए। जिस दिन उसके पास ये पूंजी आ जाएगी उसका कॉस्ट प्राइस है बढ़कर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक उत्पादकता का संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर कॉस्ट लाइन आइसो प्रोडक्ट कर्व कॉस्ट लाइन को टच करे और मूल बिंदु के तीन शर्तें हैं। पहली, आइसो प्रोडक्ट कर्व मूल बिंदु को उत्तर हो, आइसो प्रोडक्ट कर्व कॉस्ट लाइन को टच करता हुआ हो, और तीसरा, जिस बिंदु पर टच करता है वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इस बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दोनों बराबर होता है। ये सेम वैसे ही जैसे इंडिफरेंस कर्व में होता है। इंडिफरेंस कर्व में जब हम बनाते हैं तो उपभोक्ता का संतुलन कुछ इस प्रकार से रखते हैं। ये प्राइस लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व, यहाँ इक्विलिब्रियम जिस बिंदु पर यहाँ पर वस्तु हो जाती है x और यहाँ पर जैसे इंडिफरेंस कर्व में उपभोक्ता के संतुलन की बात की जाती है, दो वस्तुएं होती है। ऐसे ही यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन, उत्पादकता के संतुलन में दो वस्तु होती है। उपभोक्ता संतुलन में दो वस्तुएं होती हैं और उत्पादक संतुलन में दो साधन होते हैं। यहाँ पर जो लाइन होती है उसको हम प्राइस लाइन कहते हैं, यहाँ जो लाइन होती है उसको हम कॉस्ट लाइन कहते हैं। यहाँ पर जो कर्व होता है उसे इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, यहाँ जो कर्व होता है उसको आइसो प्रोडक्ट कर्व कहा जाता है। दोनों की कंडीशन सेम है। यहाँ ये मूल बिंदु के उन्नोत्तर है, यहाँ पर भी आइसो प्रोडक्ट मूल बिंदु के उन्नोत्तर है। ये प्राइस लाइन को टेंजेंट करता है, ये कॉस्ट लाइन को टेंजेंट करेगा। यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट y डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट x होती है। यहाँ पर डेल्टा के यानी एक साधन डिवाइडेड बाय दूसरा साधन होता है। तो आज के टॉपिक में हमने उत्पादकता का संतुलन पढ़ा है। उत्पादकता का संतुलन ये होता है कि एक उत्पादक दिए हुए साधनों से विभिन्न संयोगों के द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। एक उत्पादक दिए हुए दो साधनों के विभिन्न संयोगों से, विभिन्न संयोग यहाँ पर भी हो सकते हैं, विभिन्न संयोगों से दिए हुए साधनों से विभिन्न संयोगों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। यदि वो अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है तो वो उत्पादकता का संतुलन है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ आइसो प्रोडक्ट कर्व ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन अभी उत्पादकता का जो साधन है वो उसके पास इतने नहीं है कि वो इस वाले आइसो प्रोडक्ट कर्व को टच करे। तो जब उसके पास ये साधन हो गए तो ये लाइन यहाँ पर ऊपर बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आज आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कल हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे।